क्या आपने कभी किसी इंसान को पेड़ के लिए मरते हुए देखा है? आज जब हम डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय हित के नाम पर जंगल उजाड़ते हैं, नदियाँ सुखाते हैं और आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल करते हैं, तब यह सवाल उठता है, क्या प्रकृति की रक्षा सिर्फ भाषणों की चीज़ है? आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के रेगिस्तान में एक महिला ने यह साबित कर दिया था कि पेड़ बचाने के लिए जान देना कोई भावुकता नहीं, बल्कि नैतिक साहस है। उस महिला का नाम था अमृता देवी बिश्नोई। आज की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह हमारे लिए आज और आने वाले कल के लिए एक चेतावनी है। अमृता देवी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा बिश्नोई समाज को। बिश्नोई पंथ की स्थापना गुरु जम्भेश्वर जी ने 15वीं सदी में की थी। उन्होंने 29 नियम बनाए, इसलिए इसे बिश्नोई कहा जाता है। इन नियमों का मूल था प्रकृति की रक्षा, जीव जंतुओं का संरक्षण, पेड़ों को जीवन की तरह मानना। बिश्नोई समाज के लिए खेजड़ी का पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, बल्कि जीवन का आधार था। रेगिस्तान में खेजड़ी मिट्टी को बांधती है, पशुओं का पेट भरती है, इंसानों को जीवन देती है। इस समाज में पेड़ काटना पाप माना जाता था। साल था 1730 ईस्वी। जोधपुर के राजा महाराजा अभय सिंह अपने महल और सैन्य निर्माण के लिए लकड़ी चाहते थे। उनके सैनिक पहुंचे खेजड़ली गांव। आदेश साफ था, खेजड़ी के पेड़ काटे जाए। लेकिन सैनिकों को शायद यह नहीं पता था कि वे जिस जंगल में आए हैं वह सिर्फ पेड़ों का नहीं, आस्था का जंगल है। जब सैनिकों ने कुल्हाड़ी उठाई, तब आगे आई अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने कोई हिंसा नहीं की। उन्होंने किया पेड़ों को गले लगाना और इतिहास का सबसे शक्तिशाली वाक्य कहा, सर साटे रुख रहें तो भी सस्तो जान। अगर सिर देकर भी पेड़ बच जाए तो यह सौदा सस्ता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह सत्ता को दी गई नैतिक चुनौती थी। सैनिकों ने चेतावनी दी, अमृता देवी नहीं हटी और फिर कुल्हाड़ी चली। अमृता देवी शहीद हो गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उनकी 3 बेटियाँ आंसू, रत्नी, भागो एक एक करके पेड़ों से लिपट गई और तीनों ने अपनी माँ के रास्ते को अंतिम सत्य बना दिया। जब गांव वालों ने देखा तो डर नहीं फैला, साहस फैला। एक के बाद एक 363 बिश्नोई पुरुष, महिलाएं और बच्चे पेड़ों से लिपट गए। कोई भागा नहीं, कोई झुका नहीं। यह इतिहास का शायद सबसे बड़ा अहिंसक पर्यावरण बलिदान था। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो वह हिल गया। इतनी बड़ी संख्या में बिना हथियार के लोगों का मर जाना यह विद्रोह नहीं था, यह आत्मा की जीत थी। राजा ने आदेश दिया, बिश्नोई क्षेत्रों में पेड़ काटना बंद, शिकार पर रोक। गांव को संरक्षित घोषित किया गया। सत्ता झुक गई क्योंकि सामने नैतिक शक्ति खड़ी थी। आज जब हम चिपको आंदोलन को याद करते हैं तो अक्सर 1970 का नाम लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि चिपको की आत्मा 1730 में जन्म ले चुकी थी। अमृता देवी, पर्यावरण आंदोलन की जननी।
इकोफेमिनिज्म का प्रतीक, सामुदायिक प्रतिरोध की मिसाल। भारत सरकार आज अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार देती है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम उनकी आत्मा को भी अपनाते हैं? आज भी जंगल काटे जा रहे हैं, आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं, विकास के नाम पर प्रकृति कुचली जा रही है। अगर अमृता देवी आज होती तो शायद वही सवाल पूछती, क्या तुम्हारा विकास जीवन से बड़ा हो गया है? यह कहानी सिर्फ बिश्नोई समाज की नहीं है, यह कहानी है हर उस आदिवासी, वनवासी, मूल निवासी दर्शन की जो कहता है प्रकृति संसाधन नहीं, रिश्तेदार है। आज जब हम इन दर्शनों को अंधविश्वास, पिछड़ापन या अपराध कहा जाता है, तो अमृता देवी की शहादत एक जवाब बनकर खड़ी होती है। अमृता देवी मर गई, लेकिन पेड़ बच गया। आज सवाल यह है, हम जिंदा रहकर क्या बचा पा रहे हैं? अगर यह कहानी आपको हिला दे तो इसे सिर्फ वीडियो तक सीमित मत रखिए, इसे सवाल बनाइए, इसे बहस बनाइए, इसे आंदोलन बनाइए, क्योंकि प्रकृति को बचाने के लिए हर युग में एक अमृता देवी की ज़रूरत होती है।